कॉलोनी के 80,000 रुपए एडवांस। कॉलोनी के कितने रुपए? 80,000। कौन मांग रहा है? यही मांग रहे हैं ये जिनके हाथ में कॉलोनी आएगी। अधिकारी जो बने हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या कहा था आपसे? कह रहे पहले पैसे लाओ तब बनवाएंगे। और हमारे दौर तो घर भी ना खेत भी ना मेरे दौर तो यार। तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत यार किससे करें? सब जब यार प्रधान हमारी नहीं सुनना तो पुलिस वाले क्या सुनेंगे बताओ? हाँ, क्या कर रही आप? यही कह रहे हैं मैंने कि पहले पैसे मांग रहा मजदूर को ना सोचा दिया। क्या जो सरकार पहले थी उसमें इतना भ्रष्टाचार था या अब आपको भ्रष्टाचार ज्यादा? अब ज्यादा है, अब ज्यादा है। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप सरकार से भैया? हम चाहते हैं बड़े भैया हमारे गांव में बस रोड डेली हमें काम मिले, हमारे घर में बिजली हो, रोटी पानी मिले हमें रोड डेली, बस और कुछ नहीं चाहिए बस। अच्छा, बाकी सरकार बनी रहे कोई टेंशन नहीं है हमें। पर प्रधान के दौरे जाओ, प्रधान के दौरे जाओ उससे सिलेंडर लिए उठा लेते हैं। अब किसी का राशन बना हुआ है, बड़े आदमी का राशन कार्ड बना दिया साहब, क्या चलो साहब उसका राशन उसी के नाम पे चल रहा है तो राशन छोटे आदमी को मिल ही नहीं रहा राशन। तो मोदी की कमी थोड़ी है। हमें बीजेपी सरकार से ये मिला गुंडागर्दी खत्म हुई और क्षेत्र में किसी में हमारा सामान पैप पड़ा है खेत में तो पैप पड़ा ही है खेत में, कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय राणा और आज हम आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट संभल के चंदोसी में, जहां पर यहां की कुछ जनता है। उनसे जानेंगे कि यहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह की यहां की बेरोजगारी है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? राजेश। तो चंदोसी में जो विकास चल रहा है आप यहां से खुश हैं या नहीं? हाँ खुश हैं भैया, बढ़िया काम हो रहा है। तो सन 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो आप अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहते हो? मोदी चुनेंगे, कौन चुनेंगे? मोदी चुनेंगे। और तो क्या मोदी सरकार से आप खुश हैं? खुश है। जो यहाँ पर काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उससे आप खुश हैं? खुश है। क्या चंदोसी की जनता को काम मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है काम आपको? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? हम मिलती नहीं है वो तो चार दिन हो जाते हैं खाली लोग लौट जाते 4 दिन हो जाते हैं, काम नहीं मिलता है। हाँ, अच्छा, क्या चाहते हो फिर आप? हम यहाँ फैक्ट्री वगैरह चाहती हैं। चंदोसी में फैक्ट्री नहीं है। हाँ, आपकी क्या मांग है? फैक्ट्री? हाँ फैक्ट्रियों की बात है। अच्छा, तो आप इलेक्शन आ रहा है नजदीक, तो किसे चुनोगे आप? हम तो मोदी जी को चुनेंगे। मोदी जी को ही चुनेंगे। हाँ। तो मोदी जी से ही क्या सवाल है आपका? यही है 2-4 फैक्ट्रियाँ लग जाए चंदोसी के और पास। चंदोसी के और पास फैक्ट्री लग जाए। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा। राजा। तो क्या आप सन 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप मोदी जी से खुश हैं? अरे मोदी 400 रुपये। हाँ, अच्छा, तो क्या चाहते हो आप सरकार से? कम से कम 500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए मजदूर की। 8 घंटे गांड मराता है मजदूर। अच्छा अच्छा। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? फिर क्या चाहते हो आप? यही मजदूरी करने चाहते हैं और क्या मजदूरी कर रहे हो आप? तो यहाँ पर चंदोसी में जो विकास हो रहा है, आप विकास से खुश हैं यहाँ के? हाँ खुश है। तो क्या सन 2024 में दोबारा आप मौका मोदी जी को देंगे? वोट तो भी नहीं दे रहे हैं, ओके ना देंगे। अच्छा, हाँ वोट मोदी जी को ही दे रहे हैं। मगर भाई साहब काम हो रहा है यहाँ पर? काम नहीं हो रहा। क्या चाहते हो? भैया लौट के चले जाएंगे अब घर पे। लौट के चले जाएंगे? चले जाएंगे रोजी घर। नहीं है ना। क्या चाहते हो सरकार से? काम चाहते हैं। काम चाहते हैं। और भी हम बात करेंगे। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो राजकुमार जी, सन 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है, तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए चाह रहे हैं। क्या चंदोसी में आपको विकास नज़र आ रहा है? हमारी नज़र जब हमारा विकास नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो हमें क्या विकास है? और विकास से हमें क्या मतलब है? जब हमें मजदूरी नहीं मिल रही, हम खुद परेशान हैं, तो हम दुनिया के विकास से हमें क्या मतलब? मजदूरी नहीं मिल रही आपको? और क्या? जब हम एक पैसा की अगर कहीं में मजदूरी का 500 रुपये है तो वो 200 रुपये में ले जाने चाहता। कोई मजदूरी का कोई हिसाब भी है? अब भूखा आदमी होगा तो वो 200 रुपये भी जाएगा फिर। जब उसके घर यानी खाने को नहीं होगा तो 200 रुपये भी करेगा, मजबूरी है उसकी। क्या आपको लगता है सरकार बदलने से ये काम सही हो सकता है आपका? ऐसा है, हम हो भी सकता है। हमें तो यानी कहने का मतलब सरकार बदले या ना बदले, हमारी मजदूरी तो यानी बढ़नी चाहिए। आपका कहना है रोजगार यानी बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ हाँ जी भैया। हाँ भैया, क्या काम मिलना चाहिए रोड डेली यार, पहली बात तो साफ बात ही हो है। अच्छा। और यहाँ पे आदमी को ऐसा समझते हैं 200 रुपये में ऐसा समझते हैं आदमी को खरीद लिया। हाँ, 200-300 रुपये में ले जाएंगे तुम काम पे अपने घर, बाद को सोचते आदमी को खरीद लिया। पूरे दिन यो करवाओ वो करवाओ, पर दिहाड़ी के पैसे फिर भी पूरे नहीं देने चाहता आदमी। क्या जैसे पहले मायावती की सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, उसमें रोजगारी ज़्यादा थी या अब बेरोजगारी है? अब बेरोजगारी है। पहले काम तो मिलता था ठीक ठाक, पहले काम मिलता था। पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। अच्छा,
तो जैसे भी मायावती जी की सरकार आई थी उसमें आपको क्या क्या रोजगार मिले थे? अरे हम दिहाड़ी तो मिल ही जाती है यार, बाकी कुछ मिले है ना मिले, पर अब तो दिहाड़ी भी ना मिलती है। और दिहाड़ी पे देखो कितने जने बैठे हैं, अभी तुम देख रहे होगे। निकाल लें गरीबों का 1,000 का बिल। हाँ, और छोटे छोटे मकान हैं, एक कमरे में लेटने को वो नहीं मिल रही और बच्चों को रोटी नहीं मिल रही। क्या करें साहब? तो आपने शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत करो तो बत्ती बेकाब वाले उल्टे हो जाए। मैं इधर बोलो तो सही। हाँ, क्या चाहिए? अरे ये बेगारे सब चोर है, बिल निकाल के दे देता दोनों लखपति आदमियों के कार्ड बना दिए लाल, गरीबों का कुछ ना है। बिजली विभाग वाले कौन है? बिजली विभाग वाले कौन है? बहन यहाँ पे साहब बोलो, बताओ। कटौती कर रहे हैं बिजली की आप? कटौती ना कर रहे हैं साहब, बिजली का बिल एक हज़ार का 1,500 का निकालना। यानी बिजली का बिल बढ़ा के दे रहे हैं। हाँ, तो क्या चाहते हो आप सरकार? अरे गरीब आदमी को सूचना मिलनी चाहिए। वो बिजली का बिल 100 का 200 का आता, अब 500 का 600 का सब। कौन ब्लैक कर रहा है सिलेंडर? अब हम कैसे बताते साहब? अच्छा। ये देखो 50। तो क्या सरकार बदलने से आपकी बेरोजगारी में सुधार आएगा? ना, सरकार तो यही है साहब, अच्छी बहुत बढ़िया सरकार है। सरकार तो यही बढ़िया है। तो साहब इधर लाइट वालों को, इन्हें सिलेंडर वालों की रोक करी जावे। आपका क्या कहना है? मोदी जी से क्या कहोगे आप? हम तो मोदी जी से कहेंगे साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस लाइट पे सुविधा करी जाए और इसकी सिलेंडर की सुविधा करी जाए साहब। कहाँ से लाएं? 940 रुपये का सिलेंडर है, बस यही सुविधा है हमारी। ये चंदोसी की जनता है, वहाँ भी ये क्या कह रहे हैं आप? बड़े भाई देखो, ना तो मेरे पास घर है, मैं खाली झोपड़ी डाल कर रहता हूँ, पथरा में मेरा घर है, ना लाइट है ना सिलेंडर है, कुछ नहीं है। लकड़ भी बिन कर लाता हूँ मैं, बताओ अब मेरी कोई गलती हो तो बताओ। आप कौन से गांव के हैं? पथरा का। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का छोटे लाल। और सचिव वहाँ के? सचिव की जानकारी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या आप ग्राम प्रधान से आपने कभी भी नहीं कहा कि प्रधान जी कहा मैं गरीबी में जी रहा हूँ? कहा हमने बहुत बारी, पर प्रधान भी ऐसा ही है, वो पैसे मांगता है। फिर बताओ क्या पैसे मांग रहा है? कह रहा है कि पहले 5-10 हज़ार रुपये दो तब तुम्हारा काम होगा। भैया कह रहे हैं कि किसानों से पहले एडवांस में रुपए मांगे जाते हैं। ये भी नहीं है यार, आधे मांग रहे हैं, कॉलोनी कर रहे हैं जमा करने को। अब गरीब आदमी में पैसे नहीं हो तो वो कहाँ से करेगा? उसकी कॉलोनी काट दी जाती है। गरीबों के लिए आवास नहीं है, क्या कह रहे हैं? आपका क्या मत है? इसमें सही बात है या झूठ है? ना सही है बात, इसमें सही पैसे, बात है। हाँ पैसे मांगे हैं पहले। चंदोसी की संभल में भ्रष्टाचार ज्यादा है। ज़्यादा है, इस जिले में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। तो सरकार आपको सामने देख रही है, क्या चाहते हो सरकार से आप? यही चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार न हो, और क्या है, मजदूरों को सोचा जाए, मजदूरों को ना सोचा जाए। क्या जो सरकार पहले थी उसमें इतना भ्रष्टाचार था या अब आपको भ्रष्टाचार ज्यादा? अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप सरकार से भैया? हम चाहते हैं बड़े भैया, हमारे गांव में बस रोड डेली हमें काम मिले। काट दी जाती है। गरीबों के लिए आवास नहीं है, क्या कह रहे हैं? आपका क्या मत है? इसमें सही बात है या झूठ है? ना सही है बात, इसमें सही पैसे, बात है। हाँ पैसे मांगे हैं पहले। चंदोसी की संभल में भ्रष्टाचार ज्यादा है। ज़्यादा है, इस जिले में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। तो सरकार आपको सामने देख रही है, क्या चाहते हो सरकार से आप? यही चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार न हो, और क्या है, मजदूरों को सोचा जाए, मजदूरों को ना सोचा जाए। क्या जो सरकार पहले थी उसमें इतना भ्रष्टाचार था या अब आपको भ्रष्टाचार ज्यादा? अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप सरकार से भैया? हम चाहते हैं बड़े भैया, हमारे गांव में बस रोड डेली हमें काम मिले, हमारे घर में बिजली हो, रोटी पानी मिले हमें रोड डेली, बस और कुछ नहीं चाहिए बस। अच्छा, बाकी सरकार बनी रहे, कोई टेंशन नहीं है हमें। पर प्रधान के दौरे जाओ, प्रधान के दौरे जाओ, उससे सिलेंडर मांगो तो पहले 2,000 लाओ, पहले 3,000 लाओ, कॉलोनी मांगो तो 4,000 लाओ, 5,000 लाओ। ये वीडियो बन रही है, कोई बात नहीं भाई, मैं खड़ा हूँ, पथरा का आदमी हूँ मैं, छोटे लाल मेरे पापा का सगे मौसी रहा है। पर बताओ हमारे घर में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं झोपड़ी डाल कर रहता हूँ। और हम ये बताइए, सन 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, हाँ, तो आप अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहते हो? पहली बार हम तो प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, यानी सुविधा आदमी की सबको लाभ होना चाहिए। लाभ यानी आदमी को होगा तो सबको सुविधा मिलेगी, आदमी की जानकारी सबसे बढ़ेगी, यानी लाभ होना चाहिए इंसान के लिए। सरकार चाहे किसी की बन जाए, अखिलेश की बन गई, मायावती की भी बन जाए, सरकार से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मोदी की सरकार से हमें लाभ सबसे मिला है, ऐसा नहीं है अखिलेश से लाभ नहीं मिला है, मायावती से लाभ नहीं मिला है, या मोदी से लाभ नहीं मिला है। मोदी की सरकार में हमें इतना जानकारी जरूर है कि हमारा सामान की चोरी नहीं हो रहा है, हम यहाँ जा रहे हैं छूट में, आधी रात भी कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी हमें। मेरा नाम शंकर सिंह यादव है। शंकर जी क्या जो आपको चंदोसी का विकास नज़र आ रहा है या यहाँ पर किस तरह की रोजगार की सुविधाएं, कुछ जानकारी दे सकते हो आप?
यहाँ पे तो सही है। सही है। हाँ। सन 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो एक तरफ इंडिया पार्टी का गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी सरकार है, तो आप अब की बार किसे चुनना चाहते हो? देखो भैया, वोट चाहे इंडिया को दे दो चाहे बीजेपी को दे दो, कोई अपने घर से तो खपाता ना है, पैसा तो हमारा ही होता है सब। जी जी। ठीक है। अब गरीब आदमी को कोई सुविधा देना नहीं चाहता, ये हकीकत है। आप भी जानते हो इस बात को, गरीब की कोई देखता है? बताओ। तो क्या जैसे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, तो जो बेरोजगारी अभी है, क्या पहले भी बेरोजगारी थी? ना, बेरोजगारी तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो सीधी सी बात तो होगी। अच्छा, बताओ। आपका कहने का मतलब है सरकार किसी की भी हो, बेरोजगारी भगा रही है। क्या करोगे, मजबूरी है भाई, बेरोजगारी तो है ही, क्या करोगे आप बताओ। तो 24 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो आप अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री क्या देखो, शायद है कौन बने, देखो इंडिया गठबंधन को करें। गठबंधन है, एक तरफ मोदी जी हैं, तो आप गठबंधन को जिताना चाहते हो या पीएम मोदी को? वो तो समय बताएगा, देखो कैसा माहौल है। और भी हमारे साथ जनता है। हाँ जी भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, तो आप किसे चुनना चाहते हो अगले प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को ही लाना चाहते हैं। मोदी जी को चाहना। अगर हमारी गरीबों की समस्या सुनती रही तो सरकार ये दोबारा वापस आएगी। अगर गरीबों की समस्या सुनते रहे तो सरकार दोबारा आएगी। दोबारा वापस भी आएगी। क्या कहना है आपको मोदी जी से? मोदी जी को यही कहना है कि हमारे गरीब भाइयों के लिए तो 1-2-4 फैक्ट्रियाँ लगवा दें संभल जिले में, तो हमारी ये जनता यहाँ ठाड़ी होती है मजदूरी के लिए, वो ठाड़ी नहीं होगी। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबी। तो क्या आप सरकार से खुश हैं? हाँ खुश हैं। खुश हैं। तो जैसे चंदोसी की कुछ बेरोजगार युवा यहाँ पर घूम रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो सर? हम काम चाहते हैं, काम मिले, काम रोज मिले। काम रोज मिले। तो सन 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो आप किसे चुनना चाहते हो? हम तो सही चुनेंगे, हैं? मोदी को चुनेंगे। मोदी को ही चुनेंगे। बस आपका फिर से क्या मत है? यहाँ पर कौन कौन से विकास होने चाहिए? सब होना चाहिए, काम होना चाहिए, पहले तो काम, मजदूरी बढ़नी चाहिए। ये आपके सामने चंदोसी की जनता है, जिसकी डिमांड चल रही है कि चंदोसी में फैक्ट्री ना होने की वजह से यहाँ पर जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके पास रोजी नहीं है। कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि इनके आवास नहीं है। कुछ जो अधिकारी लोग हैं वो करप्ट होते हुए जा रहे हैं, बिजली विभाग को लेकर परेशानी है। और बस सरकार से इन लोगों का केवल एक ही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चंदोसी संभल को जो अधिकारी हैं उन पर यहाँ पर आपको देखा जाए। सरकार से कहना है इनका कि जो बिजली विभाग में बढ़ोतरी चल रही है, इसके लेकर मीटर को लेकर उसमें सुधार किया जाए और गरीबों की सुनी जाए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।